भारत में अशांति फैलाने के जिम्मेदार के तौर पर एक नाम पीएफआई का बार बार सामने आता है। सबसे पहले पीएफआई का नाम सीएए विरोध प्रदर्शनों में देश भर में हिंसा फैलाने के तौर पर आया था। उसके बाद से पीएफआई का नाम लगातार देश का माहौल खराब करने की साजिशें रचने वाले संगठन के तौर पर सामने आ रहा है। बीते दिनों देश के कई शहरों में फैले सांप्रदायिक दंगे हों या मजहबी कट्टरता के चलते हत्याएं, पीएफआई की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। इसका नाम है अब्दुल सलाम। राजस्थान के भीलवाड़ा में रहता आया है। विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है और पीएफआई का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। जांच में इसके पास से पुलिस ने जो मोबाइल बरामद किया है उसमें पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध नंबर मिले। के पास जो मोबाइल मिला था उस मोबाइल को भी जब्त किया गया था और उसका विश्लेषण आगे किया जा रहा है। देखिए, जब उसके कॉन्टैक्ट का विश्लेषण किया गया तो कुछ ऐसे नंबर थे जो पाकिस्तान के कोड से सेव्ड थे, तो उसकी हायर एजेंसीज को जांच के लिए वो फ़ोन भेजा गया। जी सर, आप जो बता रहे हैं उस संगठन से उसके नाते रहे हैं। इस सारे मामले में जांच की जा रही है। उमेश कोल्हे की हत्या की जांच जब शुरू हुई तो हत्यारों के तार अमरावती के पीएफआई अध्यक्ष से जुड़ गए। जांच दल ने उसे गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। कन्हैया लाल के हत्यारों को ढूंढते ढूंढते हैदराबाद से पीएफआई तक जांच जा पहुंची। 3 लोग पकड़े गए, एक कन्हैया लाल के कातिलों में से है। पीएफआई का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। इसके पहले इसका एक और संगठन रहा नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट और इसके मुख्य शाखा के रूप में 2006 में इसका केरला में गठन हुआ। तो ये चरमपंथी संगठन है और इस संगठन में न केवल पीएफआई, इसके कई शाखाएं हैं। सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, इन्होंने चुनाव भी लड़ा, यूपी में भी बाद में एक राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ गए थे। इसके अलावा इनका है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स के बीच में, महिलाओं के बीच में वुमेन फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये तमाम इनके संगठन है। दिल्ली इनका मुख्यालय है और इन्होंने कई इस्लामिक संगठन थे जो चरमपंथी थे, उनसे मिल करके तमाम राज्यों में अपनी शाखाएं इन्होंने गठित कर ली। इसमें एक है कस्बा है कर्नाटक में भटकल। भटकल में एक संगठन बटा कर्नाटका डिग्निटी फोरम, भटकल में और दुबई में, और इसमें लड़कों को ट्रेनिंग दी गई कि अगर सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं तो किस तरह से हम हथियार बंद होकर के लड़ेंगे। दिल्ली दंगे, जहांगीरपुरी हिंसा, यूपी का माहौल खराब करने की कोशिशें, पीएफआई हर जगह जांच और आरोपों के केंद्र में आई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कट्टर इस्लामिक संगठन है। ये खुद को अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए लड़ने वाला संगठन बताता है। आरोप है कि पीएफआई का केरल मॉड्यूल आईसिस के लिए काम करता था। केरल से इसके कई सदस्यों ने सीरिया और इराक में आईसिस को ज्वाइन भी किया था। 6 दिसंबर 1992 के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक संगठन बना था। 2006 में उसका विलय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में हो गया। 2006 में 3 संगठनों को मिलाकर पीएफआई की स्थापना की गई। केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, तमिलनाडु का मनीथा नीथी परसाई। आधिकारिक तौर पर पीएफआई की शुरुआत 17 फरवरी 2007 से हुई। एनआईए के मुताबिक पीएफआई से लोग देश के 23 राज्यों में सक्रिय हैं। ये बहुत खतरनाक है। ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है। लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने चाहिए, इवन जुडिशियल मेजर्स लेने चाहिए, लीगल मेजर्स लेने चाहिए, ताकि ऐसी मानसिकता को हमारे दुश्मन जो चाहते नहीं है कि भारत एक ग्लोबल पावर बने, और उसमें पाकिस्तान का लीड रोल है, उनकी एजेंसीज का, वो सभी जानते हैं, मुझे बार बार वो कहने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट ये बात मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ कि सिर्फ कश्मीर में नहीं, हर भारत के हर गांव और शहर से अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का इस एज ग्रुप का जाता है पाकिस्तान की तरफ, तो हमें उस पे आईब्रोज रेज होने चाहिए। क्यों जा रहा, अलर्ट होना चाहिए, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है,
वहां कितनी देर रहा, वहां क्या किया, ये सिस्टम हमारा सर्विलेंस का होना चाहिए। हम जानते हैं पाकिस्तान करवाता है। पीएफआई के बारे में कहा जाता है कि उसका केरल मॉड्यूल आईसिस के लिए काम करता रहा है। पीएफआई के सदस्य सीरिया और इराक में आईसिस से जुड़ते हैं। इसके सदस्यों पर भारत में हिंसा की साजिशें रचने और मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेलने के आरोप लगते हैं। इसी साल केरल में पीएफआई की जो रैली निकली और उसमें जो नारे लगे, वो देश के शासन के लिए एक संकेत है और एक संदेश है। अगर कोई भड़का रहा है तो कोई भड़क भी रहा है, कोई खंजर दे रहा है तो कोई उसी खंजर से गर्दन काट भी रहा है, कोई बाहर से आग लगा रहा है तो कोई घर के अंदर से उस आग को हवा भी दे रहा है। कई बार मुद्दे राजनीतिक शोर या हिंदू मुस्लिम विवाद में दब जाते हैं, लेकिन इस बार कट्टरता देश का मुद्दा है। देश को एक सुर में कहना ही होगा, कट्टरता भारत छोड़।